पौने 5 साल पहले उन्होंने साथ लिया हमारा, अब हमारा साथ क्यों देंगे? चुनाव आ रहे हैं, क्या वोट नहीं चाहिए गांव वालों को उनको? नहीं, उनको गांव वाले के वोट नहीं चाहिए, तभी तो वो नहीं आ रहे हमारे पास। यदि उन्हें वोट चाहिए होते तो वो हमारे बीच होते, वो कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये समस्या कैसे हल होगी? समस्या तो ये, यदि जनप्रतिनिधि हमारा अपना होता तो ये समस्या हमारा हल कराता। ये पंकज सिंह हमारी समस्या कहाँ हल कराएंगे? डॉक्टर महेश शर्मा जी क्यों कराएंगे हमारी समस्या हल? यदि हमारे समस्या का हल कराते तो हमारे बीच होते हो। हमने चुना है, ये हमसे भूल हुई है। हमने सोचा था कि बाहर के हैं, अच्छे काम करेंगे, तो इसलिए हमने चुना था। अब उन्होंने तो बिल्कुल, यदि हमारे समक्ष या हमारे बीच के होते तो हमारे बीच में बैठे हुए तो सड़कों पे ये लोगों को कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का। जब लोगों की पीड़ा है, लोगों को परेशानी है, तभी तो सड़कों पे आए। ये किसान, ये पीड़ित किसान है। देखो, इन्होंने हमको जब मुआवजा दिया था तो इन्होंने 10% हमारी ज़मीन काटी थी, तो उसका तो जो 5% इन्होंने दे दिया, 5% इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट चार्ज के लिए काटा जाएगा। इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज हमारी रजिस्ट्री कराई, तो डेवलपमेंट चार्ज हमसे लिया, और उसके बाद हमारी जो ज़मीन थी वो 5% हमें दी, तो 5% इनके पास बकाया रहता हमारा, तो वो हमारा जायज़ है बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं देने के लिए? अब ये देने के लिए पता नहीं कुछ की नई बात बताते हैं। कभी किसी चीज़ में उलझाते थे किसान को, कभी किसी चीज़ में उलझा देते हैं, कभी किसी चीज़ में। तो क्या है ये, देखो, इस प्राधिकरण में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारे नोएडा प्राधिकरण में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे नोएडा प्राधिकरण में ही है। दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं है ऐसा। जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहीं भ्रष्टाचार होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारा, और ये प्राधिकरण इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने कतई बिल्कुल, आज हमारे सुखबीर पहलवान जी को 11 दिन हो गए भूखे प्यासे रहते हुए, और इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा रहे क्या है क्या नहीं। एक बार भी ये मांग मानने को, जायज मांगे हैं सारी, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो ना जायज हो, सारी मांगे जायज है, रियल मांगे हैं, कोई अनलीगल मांग नहीं है। आपको नहीं लगता इन अधिकारियों का हाथ में तो कुछ है भी? नहीं, अधिकारियों के हाथ में बात है सारी। भाई साहब, एक अधिकारी के पास में यदि इनकी जांच कराई जाए तो टोटल अधिकारी यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार, टोटल अधिकारी इसके भ्रष्ट है। नोएडा प्राधिकरण। पहलवान जी, जो आपकी मांगे हैं, क्या वो प्राधिकरण स्तर से जो हल हो जाएंगी? नहीं, प्राधिकरण स्तर से हल हो जाएंगी यदि करना चाहे तो। क्या है? नहीं, प्राधिकरण स्तर पे हल हो जाएंगे यदि प्राधिकरण करना चाहे तो। ये तो कहते हैं लखनऊ भेजेंगे मैं आपकी जो मांगों को। नहीं, लखनऊ क्यों भेजेंगे? मांगे प्राधिकरण से, लखनऊ से क्या मतलब है बताओ आप? बड़े लेवल की मांगे है ना वो। नहीं, बड़े लेवल की मांगे नहीं है। यदि ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं, ये ही कर देंगे। यदि ये निस्तारण करना चाहे तो प्राधिकरण कर देगा निस्तारण। लेकिन आपने ताले लगा दिए हैं। ताले तो लगाने पड़ेंगे, ताले नहीं, आगे और भी कुछ नया करेंगे। काम कैसे होगा? नहीं, काम के तो लिए हमने तो इनसे बोला, इनसे 4 महीने हो गए हम एक दिन की हमारी पीड़ा नहीं है। ताले लगे 10 दिन से, ताले तो 10 दिन से लगे हैं। ये तो हमारी पिछले 4 महीने से मांगे चल रही है, ये एक दिन का नहीं है। पहले हमने 2.5 साल पहले भी हमने यहाँ पर अनशन भी किया है, और हमें आश्वस्त किया था हमारे जो MP हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद ने, तो उन्होंने भी हमारे पहले झूठा ही वो कर दिया हमें। जो यहाँ पे MLA हैं पंकज सिंह जी, वो क्या कह रहे हैं? आपका साथ दे रहे हैं वो? नहीं, पंकज सिंह जी साथ क्यों देंगे? अब वोट हम उसका वो पहले हमसे साथ ले लिया ना पहले उन्होंने। जो हमारा हक है वो ही मांग रहे हैं हम, तो कुछ एक्स्ट्रा एक भी के लिए कहा 5% तो नहीं। 5% हमारी जमीन इनके पास बची हुई है। 5% तो डेवलपमेंट में जाएगी ना। नहीं, 5% इन्होंने दे दिया। नहीं, डेवलपमेंट चार्ज काटा इन्होंने। 10%, ये 10% जमीन काटी है, 10% में 5% हमारा नाम किया है, और कुछ किसानों को ऐसे भी है कि 5% भी नहीं दिया। हमारे ताऊ जी हैं, मेरे सगे ताऊ हैं, उनको 5% मिला ही नहीं है। बोलो, वो कहते हैं किसानों ने बहुत अवैध निर्माण कर रखा है जमीन। नहीं, देखो सुनो, जो इनका अवैध है वो ये अपना लें, किसान से लें। जो किसान का पहले वो तो दें। नहीं, वो लेने जाते हैं, आप लेने कहाँ देते? नहीं, लेने कहाँ, क्यों भाई साहब, हमारा कहाँ जाएगा? जब ये हमारा 4 महीने से हम रोड पे बैठे, 4 महीने से ये नहीं दे रहे हमारा, तो कैसे होगा? अथॉरिटी कह रही है नुकसान में चल रहे हैं। नहीं, नुकसान में कैसे चल रही? भाई साहब मेरी बात सुनो, इन्होंने आज तक जो भी किया है सबसे ज़्यादा, ये देखो 385 रुपया स्क्वायर मीटर इन्होंने सबसे पहले ज़मीन किसान से खरीदी, और इन्होंने 1-1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर में ज़मीन दी है जो बाहर के लोगों को दी है। अगर योगी जी कहते तो तुरंत हो जाएगा काम। नहीं, योगी जी कहते तो 1 मिनट में होगा, पंकज जी भी कहते तो भी होगा। राजनाथ का बेटा घमंड है अपने लिए। पंकज भी कहते, पंकज भी, फिर आपने तो ना वोट दिया। नहीं, हमने वोट दिया भाई साहब। अब हम, ये भूल हुई है हमसे या कैसे हुआ ये नहीं,
पर अब किसान जाग चुका है, किसान की आंखें खुली हुई हैं। ये अपना वोट भी करेगा तो देख के करेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन भाई किसान साहब- तो बीमार होते जा रहे हैं, अनशन नहीं, पे बैठे हैं। बीमार हो रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो आपको बताया पहले, ये भी सुखबीर पहलवान जी की तबीयत बहुत ख़राब है। 11 दिन हो गए उन्हें, 11 दिन से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। वो अनशन में है, आमरण का अनशन चल रहा है उनका। और वो अभी फिलहाल उसमें है। आचार संहिता लग जाएगी, क्या डर नहीं लगता कि आप केस वेस दर्ज होंगे आप पे फिर से? नहीं, केस है तो देखो अब भी दर्ज कर रहे हैं केस। तो केस से क्या डरना भाई साहब, जब हमारी जिंदगी जा रही है तो फिर क्या होगा? केस से क्या डरना? केस से बताओ आप। केस से नहीं डरना हमें बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ नहीं, केसों से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है। जो क्यों, हमें चाहिए अपना हक, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। रहेगा क्या? हम केस से नहीं डरेंगे जी।